हिरण्याक्ष कुल में दुर्गम नामक दैत्य की उत्पत्ति हुई। वेद को नष्ट करने के उद्देश्य से हिमालय पर्वत पर जाकर वह पितामह ब्रह्मा की कठिन तपस्या करने लगा। उसके कठिन तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उपस्थित हुए और वर देने को कहा। तब दुर्गम दैत्य ने सावधान होकर कहा, हे पितामह, आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दें कि मैं देवताओं को आसानी से परास्त कर सकूं और संपूर्ण वेद मुझे प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने दुर्गम को वेद दे दिया और देवताओं को परास्त करने का वरदान देकर अपने स्थान को चले गए। दुर्गम के हाथों में वेद चले जाने से पृथ्वी पर ब्राह्मण एवं अन्य लोग संध्या वंदन, जप तप, नित्य होम एवं पूजा पाठ करना भूल गए। चारों ओर घोर अनर्थ फैल गया। देवताओं को हवि का भाग मिलना बंद हो गया, जिससे उनकी शक्ति कम होने लगी और दैत्य शक्तिशाली हो गए। दुर्गम ने देवराज इंद्र से उनकी अमरावती छीन ली। हवन आदि न होने से वर्षा बंद हो गई, जिससे नदी नाले, पेयजल, बावड़ियां, तालाब सारे सूख गए। वर्षों तक वर्षा न होने के कारण जीव जंतु प्यासे मरने लगे। भीषण अकाल से त्रस्त होकर ब्राह्मणों ने भगवती जगदम्बा की शरण ली। उनकी विनती करते हुए कहने लगे, हे मातेश्वरी, हम तुम्हारी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। हे पालनहार माता, हम तुम्हारे बालक भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें आपके चरणों के सिवा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। ब्राह्मणों की पुकार सुनकर भगवती ने ब्राह्मणों को दर्शन दिया। उस समय उनके हाथ में धनुष, बाण, कमल, कमल पुष्प, शाक एवं सुंदर फल शोभायमान हो रहे थे। तब भगवती के नेत्रों से करुणा का उद्गार हुआ। उनके नेत्रों से जलधाराएं गिरने लगी। नेत्रों की निकली जलधारा से 9 दिन और 9 रातों तक लगातार वर्षा होती रही, जिससे सारे संसार के प्राणी सुखी हो गए। तब सभी ब्राह्मण भगवती की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे भगवती, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए तुम्हारे सहस्त्र नेत्रों से जल की धाराएं निकली, अतः अब तुमको साताक्षी नाम से विराजने की कृपा करें। दुर्गम नामक दैत्य ने पितामह ब्रह्मा से वर स्वरूप वेद मांग लिया। वेद के लुप्त हो जाने से तीनों लोकों में त्राही त्राही मची हुई है। तुम दुर्गम दैत्य से वेद छीन लेने की कृपा करो। भगवती शताक्षी ने अनेक प्रकार के शाक एवं मधुर फल देवताओं और प्राणियों के लिए उपस्थित किए, जिस कारण वह शाकंभरी देवी कहलाई। तदुपरांत देवी ने दुर्गम के वध हेतु अपने विग्रह से अनेक शक्तियां प्रकट की और जाकर दुर्गम को ललकारते हुए कहा, अरे दुष्ट, वर पाकर तू अभिमानी हो गया है, तेरी मृत्यु का समय निकट आ गया है। यह कहकर भगवती ने दुर्गम पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। थोड़ी ही देर में देवी ने दुर्गम के रथ और सारथी को धराशायी कर दिया। देवी की शक्तियों ने दुर्गम की सारी सेना को नष्ट कर दिया। इसके पश्चात देवी के छोड़े हुए 2 तीर दुर्गम के नेत्रों में जा लगे, फिर 5 उसकी छाती में जा लगे, जिससे वह धराशायी हो गया। क्षण भर में उसकी मृत्यु हो गई